हाय दोस्तों, नमस्कार। डीपी क्लासेस में स्वागत है आप सबों का। तो आज की क्लास भारत परिषद अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार 1909, ये लास्ट चरण चल रहा है। आज इसकी विस्तृत जानकारी आप लोगों को देंगे फिर से। और क्लास स्टार्ट करने के पहले दो शब्द थोड़ा सुन लीजिए। अगर जिंदगी में, चाहे जिंदगी को अगर स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो आप लोग पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो सोच लीजिए कि जिंदगी आप लोगों का नर्क होना तय है। इसमें कोई दो मत नहीं है। लोग कहता है कि स्वर्ग ऊपर में है, ये काल्पनिक है या वास्तविक है पता नहीं, हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने, जो आप लोगों ने भी देखा होगा कि स्वर्ग जो है नीचे में ही आदमी बना दिए हैं। अगर आप देखेंगे जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, एसपी है, डीसी है, आपका जाके प्रखंड विकास पदाधिकारी है, अनुमंडल पदाधिकारी है, वो सबका जीने का तौर तरीका देखिएगा ना तो आपको पता लग जाएगा कि हकीकत में स्वर्ग नीचे में ही है। और अगर नर्क में जाना चाहेंगे तो जब कोई भी काम करेंगे, काम करने के आने के बाद में घर में घुसिएगा और जैसे ही बैठिएगा आप लोग को पता लग जाएगा भाई कौन बेटी का कैसे हम देंगे फीस, कहाँ से देंगे। तब तक नजर आएगा बेटा का यहाँ गंजी फट गया है, तब तक माँ बीमार है। मतलब आपका आवश्यकता मतलब पूर्ति होगा ही नहीं, किसी भी हाल पर पूर्ति नहीं होने वाला है। तो ये हुआ नर्क। और जिसका घर में खुशी हो, रोटी कपड़ा मकान हो और पैसा जब आता है किसी के यहाँ ना भाई, लक्ष्मी जब किसी के यहाँ प्रवेश करता है तो खुशियां लेके आता है, याद रखिएगा। और उस खुशी को लाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ाई एक ऐसा दवाई है कि दुनिया का जितनी भी बीमारी है भाई, सब बीमारी का इलाज पढ़ाई है। चाहे आप बिजनेस कीजिएगा वहां भी पढ़ाई का जरूरत पड़ेगा, अगर आप नौकरी कीजिएगा वहां भी जरूरत पड़ेगा। तो मतलब अगर आप पढ़ दिया तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो फिर पढ़ना ही है ना, तो पढ़ लीजिए। और ये भी सुन लीजिए, पढ़ाई दुनिया का जितना कर्म है सबसे आसान कर्म यदि है तो वो है पढ़ाई भाई। और जो पढ़ाई से दूर गया बस सोच लीजिए जिंदगी उसका नर्क हो गया। बस मैं क्लास को ले रहा हूं। तो भारत परिषद अधिनियम 1909, इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, मार्ले मिंटो साहब ने, मैं क्लास को जोड़ रहा हूं पिछला क्लास से, मार्ले मिंटो साहब ने भारत परिषद अधिनियम को लाया था, इसलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। और आपका केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य संख्या जो है बढ़ा दिया था 16 से 60 किया था। और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्य संख्या 260 कर दिया था। अगर यदि मेरा ये आप लोग अगर पहला क्लास ले रहे हैं, ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप लोग इसके पहले का 2 वीडियो देख लीजिएगा। विश्वास कीजिएगा, यकीन मानिएगा कि कोई भी क्वेश्चन भाई नहीं छूटने वाला है। रेलवे तो चुटकी में उड़ेगा और पीटी और मैन, मतलब कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो कि मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट से आप लोगों को क्वेश्चन नहीं लड़ेगा और आप नहीं बना पाएंगे। तो ये रहा भारत परिषद अधिनियम, तो हम लोग सब पढ़ लिए थे। अब जो है इनमें से आपको पढ़ना है तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, सब लोग तो पढ़ लिए। तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने के बाद में भारत का माहौल कैसा रहा और क्या असर पड़ा, सामाजिक दृष्टि से असर क्या पड़ा, वो पूरा हम लोग देखेंगे। और किस तरह से उन्होंने व्यवस्था किया था। मुस्लिमों ने पृथक निर्वाचन मंडल जब गठन किया और जब चुनाव कराया तो किस तरीका से करवाया था, वो तरीका हम लोग अभी देखना चाहेंगे। और आप लोग देखिए और मेरे साथ लग जाइए, नोट्स बनाइए, देखिए बहुत मजा आने वाला है। तो मुस्लिम पृथक
पृथक निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल। पिछला हम लोग पढ़ लिए थे कि लॉर्ड मिंटो ने ही दे दिया था शिमला में कि भैया आप लोग ले लीजिए पृथक निर्वाचन मंडल का, उसका अभी धरातल पर दिख रहा है। तो मुस्लिम पृथक निर्वाचन मंडल यानी चुनाव किस तरह से कराएंगे, क्या तरीका, क्या व्यवस्था किया है। तो पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ठीक है, की व्यवस्था, क्या व्यवस्था किया था, किस प्रकार का चुनाव होगा। तो 1 नंबर व्यवस्था किया था निर्वाचन धर्म के आधार पर होगा, धर्म के आधार पर होगा, ये पहला व्यवस्था किया था। दूसरा व्यवस्था गैर मुस्लिम मुस्लिम उम्मीदवार या प्रत्याशी, मुस्लिम प्रत्याशी को मतदान नहीं करेंगे। इसी से पता लग गया कि कितना बड़ा आघात देश के ऊपर पहुंचाया है। ये जो है निर्वाचन धर्म के आधार पर होगा और गैर मुस्लिम प्रत्याशी को मतदान नहीं करेंगे। अच्छा, इसके पहले मेरा आप लोगों से पूछना है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में लोकसभा का चुनाव या विधानसभा का चुनाव किस आधार पर आरक्षित किया गया है। सीटों का जो बंटवारा किया है, आरक्षित जो किया गया है, आरक्षण दिया गया सीटों का, वो किस आधार पर दिया गया है। 1 नंबर धर्म के आधार पर दिया गया है या जाति के आधार पर दिया गया है, बोलिए। हम ही बता देते हैं, सुन लीजिए। भारतीय संविधान में जो आरक्षित सीट रखा गया है वो धर्म के आधार पर नहीं दिया गया है बाबू, नोट कर लो, जिंदगी में बहुत काम आएगा। वो जाति के आधार पर दिया गया है, ठीक है। कैसे, सुनिएगा कैसे। एक एससी सीट, एसटी सीट और एक हो गया साधारण यानी जनरल साधारण। एससी में बहुत जातियां होता है, धर्म का उल्लेख हुआ है क्या? धर्म का उल्लेख नहीं हुआ है। इनमें जितने भी जाति है वो उसका उम्मीदवार हो सकते हैं उस क्षेत्र का। एसटी में जितने भी जाति, जितने भी उपजाति है, एसटी का ही उम्मीदवार खड़ा हो सकता है, धर्म के आधार पर नहीं हो सकता है। साधारण में ओबीसी हो गया, बीसी हो गया और जनरल हो गया, स्वर्ग समाज। यहां भी देखिए धर्म दिया है क्या? धर्म तो आधार नहीं बना है, लेकिन ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो है ये पहली बार भारत में जहर बोने का काम किया है। अभी जब इसका परिणाम हम बताएंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना बड़ा वो जहर बोया था लॉर्ड मार्ले और मिंटो साहब ने। समझ गए? ये थोड़ा आप लोगों को हम संक्षिप्त बता दिए। जब हम पढ़ाएंगे संविधान, भारतीय संविधान पढ़ाएंगे तो इसका विस्तृत जानकारी देंगे। तो अब देखिए क्या हुआ, धरातल पर कैसे दिखने लगा। ये दोनों तो रख दिया, निर्वाचन धर्म के आधार पर होगा और गैर मुस्लिम प्रत्याशी को मत नहीं करेंगे। कैसे, देखिए कैसे बांटा है। चुनाव क्षेत्र, उसके बाद प्रत्याशी चाहे मतदार, उम्मीदवार लिखते हैं, उम्मीदवार और मतदाता। अब देखिए
जो भी मुसलमान खड़ा होंगे चुनाव क्षेत्र जिस जिस क्षेत्र से खड़ा होंगे उस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? उस क्षेत्र को मुस्लिम क्षेत्र कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मुस्लिम क्षेत्र कहा जाएगा, कहा जाएगा। पहला उम्मीदवार कौन सी जाति का होगा? तो जब मुस्लिम जाति का होगा, मुस्लिम समाज का होगा, ठीक है, जाति नहीं, मुस्लिम धर्म का होगा, मुस्लिम ही उम्मीदवार खड़ा होना चाहिए, दूसरा कोई नहीं। अब मतदाता यानी वोट कौन देगा? तो मुसलमान ही देगा, मतदान मुसलमान ही देगा, मुसलमान ही देगा मतदान। सोचिए, क्षेत्र भी मुसलमान का हो गया, उम्मीदवार भी मुसलमान। क्या आज के समय में अगर ऐसा हो तो क्या देश चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, किसी भी हाल पर नहीं चल पाएगा। और कितना बड़ा जान है, देखिए, इसके लिए इस व्यवस्था जो बनाया, इसके लिए नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा। जब आप लोग मैथ्स की एग्जाम दीजिएगा तो नोट करके लिख लीजिएगा, कलम आपका रुकना नहीं चाहिए। नोट में याद तक, आज तक मतलब 1909 तक, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए। आज तक यानी 1909, यहां छोड़िए, आज तक यानी 1909 तक जितने भी अधिनियम लाए गए थे, सबसे कम समय तक ये चला था, सबसे कम समय तक चला, सबसे कम समय तक लागू रहा, क्योंकि भारत इस तरह का विचारधारा को पसंद नहीं किया और विरोध करने लगा। विरोध के वजह से इसको जल्दी समाप्त करना पड़ा। समझ रहे हैं? अब क्या हुआ, ये तो पढ़ लिए। अब इसका असर क्या हुआ, भारत पर परिणाम क्या पड़ा? भारत पर इसका परिणाम तो पड़ना तय है। देखिए परिणाम क्या हुआ, यानी परिणाम किसका? भारत परिषद अधिनियम 1909 पार्लियामेंट सुधार अधिनियम का परिणाम या मुस्लिम पृथक निर्वाचन मंडल का क्या परिणाम दिखने को लगा? देखिए क्या परिणाम हुआ। और भी जितने भी समुदाय के धर्म के समुदायों में जितने भी धर्म थे, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, सबने पृथक निर्वाचन मंडल जैसा ही अलग पृथक निर्वाचन का मांग करना शुरू कर दिया। देखिए एक बोया बस स्टार्ट हो गया भारत में। अब लिखिए इसमें एक नंबर, अलग अलग धर्म के समुदायों ने, चाहे समूहों ने अलग से पृथक, अलग से पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करने लगा। अब क्या हुआ, जैसे ही मांग करने लगा, एक नंबर सबसे पहले किसने मांग किया था? किस समुदायों ने? क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है कि
पृथक निर्वाचन मंडल के लिए मुस्लिमों को दिए जाने के बाद में सबसे पहले किसने मांग किया था? तो नोट कीजिए, 1919 के अधिनियम में सिखों ने अलग पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करने लगा। मंडल की मांग किया। फिर क्या हुआ? दूसरा नंबर देखिएगा, 1935 के अधिनियम में क्या हुआ? दलितों ईसाई और एंग्लो इंडियन इत्यादि ने अलग पृथक निर्वाचन मंडल का मांग किया। मंडल की मांग करने लगा। देखिए, बोलता है रोपे बबूल तो आम कहां से खाए। भारत में इस तरह का व्यवस्था ला दिया, क्योंकि आज भी हम लोग देख रहे हैं ना भाई साहब, उसी तरह का आज भी हुआ है। देखिए, दिखने लगा। भाई कलम नहीं रुकना चाहिए। मेरा पढ़ाया हुआ कॉन्टेक्ट में जो बच्चा पढ़ लेगा, कलम नहीं रुकना चाहिए। ये रहा। अब आपको मैं ध्यान केंद्रित कर रहा हूं कि ये सब परिणाम को देख लिए। परिणाम तो आपको मिल गया, और भी इसमें कुछ परीक्षा की दृष्टि से है मुख्य बिंदु, जिसको आप लोग नोट कर लीजिए, ताकि परीक्षा में आप लोगों को दिक्कत नहीं हो और कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन याद रखिएगा इसको। सत्येंद्र प्रसाद, कौन था सत्येंद्र प्रसाद? पहला वीडियो में बताए थे ना, क्या बताए थे? बोलिए। वायसराय का कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है, जिसको लॉर्ड की उपाधि दिया था। तो क्या हुआ? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि, याद रखना है, क्वेश्चन बहुत पूछता है बाबू, बहुत डीप है। विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। मतलब वायसराय का कार्यकारिणी परिषद में उछल गए। जाने के बाद में उसको विधि यानी कानून बनाने का जो सदस्य होते थे, उसी सदस्य में इसको रखा गया था। ठीक है, तो वो तो सब बता देंगे कौन था भाई वायसराय के कार्यकारी परिषद में। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। लेकिन वो जान के क्या होगा, वो तो सब मार देगा एग्जाम में। मारना होगा ये वाला, उसको विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, अब आया लॉर्ड मिंटो ने इतना कुकृत्य काम किया, उसके लिए भारतीयों ने कुछ संज्ञा दिया है, उपनाम कहा है। ठीक है, सुनिए। लॉर्ड मिंटो को भारतीय सांप्रदायिक
सांप्रदायिक चुनाव का भारतीय सांप्रदायिक चुनाव का जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है। बहुत पूछता है क्वेश्चन, कोई ऐसा एग्जाम में नहीं है कि नहीं पूछेगा बाबू, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन सुन लीजिए, लॉर्ड मिंटो के समय में कौन कौन सा कार्य हुआ था, एक बार अगर देख लीजिएगा तो पूरा क्लियर। एक नंबर, लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल की घटना, लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल की घटना, कौन कौन सा घटना घटा था, घटना तो कौन कौन सा घटना घटा था। एक नंबर, मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ। दो नंबर, कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस का विभाजन कब, 1907 में, गरम दोनों नरम दल में बंट गया। तीन नंबर, बाल गंगाधर तिलक को जेल भेजा गया, जेल भेजा गया, 6 वर्ष की सजा हुआ था, 6 वर्ष की सजा सुनाई। इससे क्या हुआ, गरम दल जो है नरम पड़ गया। कहां भेज रखा था इसको, मांडले जेल में। 4 नंबर, समाचार पत्र अधिनियम, समाचार पत्र अधिनियम यानी प्रेस एक्ट 1908 में लाया गया था। और क्या हुआ, मुसलमानों के लिए, मुस्लिमों के लिए, सीधा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की गठन किया गया, यानी स्थापना किया गया, गठन की गई। सब बोलिए, इनमें से कोई भी अच्छा काम है इनका, एक भी अच्छा काम है। जब एक भी अच्छा काम नहीं हुआ है इनके कार्यकाल में, इसीलिए तो इनको कहा गया है भारतीय सांप्रदायिक चुनाव का जनक कहा गया है। आज इसको हम पूरा क्लियर कर दिए, 3 वीडियो में 3 क्लास में क्लियर किए हैं। जो भाई को पसंद आया हो, अब पसंद तो आना लाजमी है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये तो पेड कोर्स में भी नहीं मिलता है बाबू। अगर पसंद हुआ है तो गुरु दक्षिणा हमको चाहिए, हमको मोटिवेट होना है भाई। अगर हमको डिमोटिवेट कर दीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वो गुरु दक्षिणा क्या है समझ रहे हैं, मेरा चैनल डीपी क्लासेस के नाम से है, उनको सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो को गरीब से गरीब बच्चा को के पास भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि कोई भी गरीब से गरीब बच्चा मेरा क्लास को देखकर, मेरा वीडियो को देखकर वो
फायदा उठा ले और बढ़िया से बढ़िया नौकरी कर ले। छोटा नौकरी करेगा ना बाबू, थोड़ा घुट घुट के जीना पड़ेगा। पढ़ना है तो पढ़ दो बढ़िया, क्या दिक्कत है। अरे 2-3 साल का मेहनत है, जिंदगी भर टेंशन नहीं रहेगा। बाबू साहब कहेंगे, साहब आ रहे हैं, थोड़ा मेहनत कर लो, ठीक है। और रखते हैं, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।